यह थाईलैंड का सबसे डरावना तंत्र है। पहले गुड़िया के बाल काटे जाते हैं, फिर उन्हें विशेष काले पानी में डुबोया जाता है ताकि वह अंदर बाहर से समान रूप से लग जाए। उसके बाद माथे पर एक विशेष चिन्ह बनाया जाता है जो पूरे शरीर को जोड़ता है। फिर एक चाकू लेकर गुड़िया की पीठ पर एक छेद किया जाता है जिसमें गहरी नाराजगी वाला बच्चे का कंकाल डाला जाता है और फिर लाल धागे से सिल दिया जाता है। एक एक करके सिलाई करें ताकि आत्मा पूरी तरह से गुड़िया में सील हो जाए। अंत में महिला मालिक की पीठ पर 49 बार कीलों से मारे और आत्मा के साथ खून का समझौता करे। इस तरह यह आजीवन मालिक के आदेश मानेगा। परीक्षण पूरा होने के बाद महिला जल्द ही प्रभाव की पुष्टि करना चाहती थी। उसने शत्रु की एक तस्वीर निकाली और उसे गुड़िया के सामने रख दिया। फिर अपनी उंगली को काटकर काले पानी में डुबो दिया। फिर उसने धूप जलाकर उसे काले पानी में डुबाया और उसे गुड़िया पर छिड़क दिया जिससे खून को भोजन की तरह पेश किया गया। यह सब करने के बाद वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और गुड़िया से प्रार्थना करने लगी। तस्वीर पर उस आदमी को ध्यान से देखो। उसने शराब में दवा मिलाई और गुड़िया को बेहोश करने के बाद अश्लील वीडियो बनाया। हमेशा से इसी से मुझे धमकी देता था। अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है इस आदमी को सजा देने में। प्रार्थना के बाद औरत ने एक चिड़िया लाई। उसने दिल कठोर किया और सीधे चाकू से उसका सिर काट दिया। गुड़िया को दिया। इतने में एक भयानक अनुबंध पूरा हुआ। यह भी काफी अजीब है। महिला ने जैसे ही अनुष्ठान पूरा किया, तस्वीर में दिखाया गया आदमी वास्तव में मुश्किल में पड़ गया। वह चक्कर में खड़ा होकर ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि उसकी 7 इंद्रियां खून बहा रही थीं। जब उसे लोगों ने पाया, वह आदमी पहले ही एक लाश में तब्दील हो चुका था। उसकी मौत काफी निर्दयता से हुई। उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था। महिला ने यह खबर सुनने के बाद उसकी आंखों में एक असामान्य भयानकता थी। बुरी आत्मा वाली गुड़िया से बदला लेने के बाद उस आदमी के 2 साथियों को भी प्रतिकार भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से 2 तस्वीरें गुड़िया के सामने रखी। उस महिला को स्पष्ट रूप से याद था कि ये वही 2 लोग थे जिन्होंने रिकॉर्ड बनाने की आड़ में उसे और उसकी सहेली को बार में बहकाया और फिर शराब में नशा किया। न केवल उन पर हमला किया बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाया और दोनों को अमीर लोगों की कठपुतली बनने की धमकी दी। उसकी सहेली ने फुकांग न करने पर उन लोगों से बदला लिया और अंततः दबाव सहन न कर पाने के कारण कलाई काटकर आत्महत्या कर ली। ये सोचकर महिला की आंखों में आंसू भर आए। उसके दिल में नफरत भरी हुई थी। वह चाहता था कि उन दोनों को टुकड़े टुकड़े कर दे, इसलिए उसने फिर से गुड़िया के सामने भारी श्राप दिया। महिला ने एक मुट्ठी अगरबत्ती उठाई, उसे पवित्र जल में बार बार डुबाया और चारों ओर देखकर जब उसने पाया कि कोई नहीं था, तब उसका चेहरा असामान्य रूप से विकृत हो गया। वह हाथ में अगरबत्ती को पागलों की तरह घुमाने लगी और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ये दोनों इंसान बहुत बुरे हैं, मैं उनके नियंत्रण में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे पागल कर दिया। यह कहकर वह जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। और वाकई उन 2 लोगों के साथ फिर से कुछ खराब हुआ, जैसे पहले आदमी के साथ हुआ था। सबके साथ छेदों से खून बह रहा था। जब पुलिस ने उन्हें पाया, तब तक वे पूरी तरह से सड़ चुके थे। महिला के दुश्मन सब मर चुके थे और वह इस सब का श्रेय बुरी आत्मा को देती है। वांग ने कहा कि उसे नहीं पता था कि वह एक विशाल साजिश में फंस गया है। ये थाईलैंड का सबसे मशहूर छोटा भूत मास्टर है जो मालिक द्वारा चुने गए वांग को पकड़ रहा है। दोनों आमने सामने बैठे हैं और फिर एक रस्सी का उपयोग करके खींचने के लिए जिसे महिला के गले में लटका दिया जाता है। एक तरफ डोरी गुड़िया के शरीर से बांध दी। फिर मास्टर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मामी मामी हो, और फिर गुड़िया पर एक प्रतीक चिन्ह भी बनाया। यह सब करने के बाद गुरु ने इशारा किया कि महिला बात करे। वह शब्द बड़बड़ाने लगी। वह गुड़िया से कहती है, मैं तुम्हें शियाओना नाम देती हूँ। अब से मैं तुम्हारी माँ बनूंगी और मैं तुम्हारा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी और तुम्हें सिर्फ मुझे सौभाग्य लाना है। यह अजीब था कि जैसे ही वह गुरुजी के पास से निकली, उसे वो लड़का मिल गया जिसे वह कई सालों से पसंद करती थी, शियाओ शुआई। वह उसकी सहेली का पूर्व प्रेमी था। पहले शियाओ शुआई उससे कभी बात नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने उसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित किया। रोज की इस कार्रवाई ने सच में उसे इतना खुश कर दिया कि वह अपने भावों को संभाल नहीं सका। पहले जब उसकी सहेली मशहूर हुई थी, वह सब शियाओ शुआई ने उसे समर्थन देकर सच में अच्छा भाग्य आया है ना। अगले दिन शाओमे बहुत उत्साहित होकर मिलने गई। उसकी साफ आवाज और गहरी प्रस्तुति ने जल्द ही शियाओ शुआई की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उसने शाओमे को दूसरा सुपरस्टार बनाने का निर्णय लिया और उसके लिए बहुत से निजी प्रशिक्षक भी बुलाए। न केवल गायकी बल्कि नृत्य की भी व्यवस्था की। शाओमे बहुत मेहनत करती है। ज्यादा समय नहीं बीता कि वह सच में बड़ी हस्ती बन गई। पहले वह हमेशा पीछे रहती थी, लेकिन अब आखिरकार वह मुख्य आकर्षण बन गई। छोटे शुआई ने उसकी बढ़िया छवि बनाने के लिए उसे एक विला खरीद कर दिया जिसमें नौकरानी और सेवक भी थे। ये सुहाना जीवन इतनी जल्दी आया कि छोटे में को यकीन ही नहीं हुआ और उसने इस सारी सफलता का श्रेय उस विशेष गुड़िया को दिया। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। करियर मिल गया है, अब वह प्यार भी चाहता है। इसलिए अगले दिन शाओमे उस अमीर महिला से मिली जिसने उसे मास्टर की सिफारिश की थी। वे लोग डॉल पार्टी में शामिल हो रहे थे। वहाँ पर सभी रहस्यमयी महिलाएं थीं और अभिवादन करते समय वे एक दूसरे से उनके डॉल का नाम पूछती थीं। पूरा दृश्य बहुत अजीब था। पार्टी खत्म होने के बाद शाओमे ने अमीर महिला से पूछा, क्या यह डॉल प्यार ला सकती है? अमीर महिला बोली। मुस्कुराकर चुप रही। साफ था कि हाँ है। घर वापस आने के बाद शाओमे ने बाबा के सामने मन्नत मांगना शुरू किया। उन्होंने पहले शाओ शुआई की फोटो उस पर रखी, फिर दोनों हाथ जोड़ ली। एंज चुपचाप से कहा, मैं उसे 10 साल से पसंद करती हूँ। हालांकि छोटा शुआई मेरे दोस्त की प्रेमिका का बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब वह मर चुकी है। इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, है ना? आशा है कि यह गुड़िया मुझे छोटा शुआई का दिल जीतने में मदद कर सकती है। इच्छा पूरी करने के थोड़ी देर बाद शाओमे को शाओ शुआई की डेट का निमंत्रण मिला। दोनों ने मोमबत्ती की रोशनी में डिनर किया। माहौल बहुत ही रोमांटिक था। जल्दी ही वे दोनों कपल बन गए। जब उसे लगा कि सुंदर जीवन आने वाला है, तब अजीब घटनाएं एक के बाद एक होने लगी। वो सो रही थी, तभी अचानक उसे एक भूतिया चीख सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसकी आंखें घूम गईं और वह बिस्तर पर भारी पड़ गई। उसका पूरा शरीर हिल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने देखा कि पास में एक परछाई धीरे धीरे बड़ी हो रही है और फिर मेज से छलांग लगाकर बाहर आ गई। फिर शू की आवाज के साथ बिस्तर के अंत में पहुंच गई। अगले ही पल एक गीला बच्चा वहां आकर महिला के करीब सरकने लगा। धीरे धीरे पास आकर अजीबोगरीब हद तक पहुंच गया। तभी वह बच्चा अचानक काली पवित्र जल की एक धारा उगल देता है। महिला डर के मारे बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत जाग जाती है। अच्छा था कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ लाल और काले तरल से भरे थे और पूरा बिस्तर भी। पर महिला ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसे केवल एक बुरा सपना समझा। अजीब घटनाएं खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब वह ओवर टाइम कर रही थी, रिकॉर्डिंग स्टूडियो का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी मरी हुई सहेली गीली अवस्था में उसके सामने खड़ी थी। वह डर गई। तभी जब महिला कुछ समझ नहीं पा रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने उसके कंधे पर थपथपाया। जब उसने फिर से देखने के लिए मुड़कर देखा तो एक काला साया। शाओफम पहले ही गायब हो चुकी थी। वह बहुत डर गई थी। उसे डर था कि उसकी दोस्त उससे बदला लेने आएगी, इसलिए उसने शाओ शुआई को खुद के साथ रहने दिया। जब दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी तो वे प्यार करने लगे, लेकिन अगले ही पल बॉयफ्रेंड का हाथ अचानक काले पंजे में बदल गया। महिला शाओमे को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और धीरे धीरे पीछे मुड़ी। इससे शाओमे बहुत डर गई। वह पूरी रात नहीं सोई। लेकिन और भी डरावना यह था कि सुबह होते ही शाओमे को एक पुष्प चक्र मिला जिस पर स्पष्ट रूप से उसकी अपनी तस्वीर थी, जिससे वह डरकर जल्दी से कमरे में भाग गई। हाल ही में आखिर क्या हुआ है? क्या इस दुनिया में सच में भूत हैं? शाओमे को विश्वास नहीं हुआ। तभी उसकी बहन का फोन आया।